घमंड है ना तुझे अपने गोरेपन पे। आज तेरा गोरापन नहीं निकाला। निम्मी छोड़ ना गोरी, निम्मी छोड़। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? छोड़ छोड़ निम्मी उसको, छोड़। निम्मी छोड़। सर देखिए ना, निम्मी ने मेरा पूरा मुंह बिगाड़ दिया। क्या क्या निम्मी तूने ये? तुम जैसे को तो पढ़ने नहीं देना चाहिए। चल बाहर निकल क्लास से, और कान पड़े खड़ी रह जाता, क्लास खत्म नहीं होती है। सर मेरी कोई गलती नहीं, आप इसको क्लास से बाहर निकालिए। देखिए क्या लिखा है इसने ब्लैक बोर्ड पे। निम्मी फेयर एंड फेयरली क्रीम तो तेरे किसी काम आएगी नहीं। जूते की पॉलिश लगा लिया कर फेस पर। आप हंस रहे हैं सर? ये लोग हर वक्त मुझे चिढ़ाते हैं, आप इनको डांटते क्यों नहीं है? अब तुम सिखा दी हम किससे डांटना है। बड़ी ये क्या कर रहे हैं आप? इतिहास पढ़ाते हैं और उसी पर न्याय। देखिए, आप हमारे इतिहास में अपना विज्ञान मत घुसेड़िए। ये हमारा क्लास चल रहा है। जाइए आप यहाँ से। जा रहे हैं, लेकिन आपकी शिकायत करने बता देते ऊपर वाला से कि आप छात्राओं पे कैसे हाथ उठाते हैं। जाइए, जिसको भी बोलना बोलिए, जाइए। बताते हैं हम आपको। निम्मी, लगता है दीपू का दिल आ गया तेरे पे। हाँ, चुप कर, कुछ भी बोलती है बेशरम। अरे शर्मा क्यों रही है? तेंदुलकर ग्लैंस मार रहा है तेरे पे, लपक ले। चुप कर। निम्मी, इंसान की सुंदरता उसके मन में होती है और तुम्हारा मन बहुत सुंदर है। दीपू, मुझे तुम्हें एक राज की बात बतानी थी। राज? कैसा राज? वो मैं क्या हुआ? दीपू को सपने में प्रपोज कर रही है क्या? तो बहुत गंदी आदमी, तुझे छोड़ूंगी नहीं। रुक। ये क्या पोत रही है मुंह पे? हीरोइन बनेगी? बाबूजी, मैं किसी के जैसी नहीं, मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही बनना चाहती हूँ। आप मुझे मेरी पहचान दे दो। क्या क्या बोले? हाँ? क्या बोले तू? बहुत पर लग गए तुझे, गरम जली। बोल बोल। छोड़िए इसे। अरे तू हट, बोल कौन आग फूक रहा है तेरे अंदर जवानी की? बोल। उसने की और ये क्या हंगामा लगा रखा है? इसलिए हंगामा तब मचाएंगे जब तेरा बेटा मिलेगा। उस कमीने का मुंह काला करके उसको जूते चप्पल का हार पहना के पूरे गांव में घुमाएंगे। वो आदमी था कौन? और ऐसा क्या हुआ होगा कि वो आपके बेटे का मुंह काला करने की बात कर रहा था? साहब मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं तो उस आदमी को जानता तक नहीं साहब। पता लगा कि साहब आप लोगों से निवेदन है, मेरा बेटा दीपू कहाँ होगा, किस हाल में होगा साहब। हाँ सर, दीपू कल स्कूल में प्रेजेंट था और कल छुट्टी तक स्कूल में था। मैंने खुद दीपू को उसके दोस्तों के साथ जाते हुए देखा। किन दोस्तों के साथ जाते हुए देखा आपने? वही जिनके साथ वो स्कूल में क्रिकेट खेलता है, जयेश, मनोज, संटू, यही सब थे उसके साथ। हम इन बच्चों से मिलना चाहेंगे। दीपू का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं सर, दीपू का किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन हाँ सर, निम्मी के बाबूजी हमसे दीपू के घर का पता पूछ रहे थे। ये दीपू नाम का लड़का जो क्रिकेट खेलता तुम्हारे साथ, वो कहाँ रहता है? और फिर हमने निम्मी के बाबूजी को दीपू घर का पता बता दिया। लेकिन वो दीपू के घर का पता क्यों पूछ रहे थे? और ये निम्मी कौन है? सर निम्मी हमारे स्कूल में पढ़ती है, लेकिन सर वो 6-7 दिनों से स्कूल नहीं आई। स्कूल नहीं आ रही थी? अच्छा, निम्मी और दीपू के बीच कुछ? हाँ सर, निम्मी और दीपू एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। एक दूसरे का झूठा तभी चलता है सर जब बात कुछ और हो। इसीलिए दीपू का ध्यान क्रिकेट पर से हट गया था। ठीक है सर, मैंने पता किया।
निम्मी का बाप गोवर्धन ही कल दीपू के घर गया था। और यहाँ से पता चला है कि निम्मी 6 दिन से स्कूल नहीं आई है। निम्मी और दीपू के बीच अच्छी दोस्ती थी। दीपू के गायब होने के पीछे लड़के और लड़की वाला ही चक्कर लग रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, जैन सर। सर मल्टीपल स्टैबिंग के मार्क्स हैं। चेहरा काला किया हुआ है, गले में जूते की माला है। लगता है जैसे तड़पा तड़पा के मारा गया सर। निम्मी के बाप ने इसी तरह की धमकी दी थी दीपू के बाप को। उस कमीने का मुंह काला करके उसको जूते चप्पल का हार पहना के पूरे गांव में घुमाएंगे। निम्मी के बाप से मिलना पड़ेगा। निम्मी का 6 दिन से स्कूल नहीं आना और निम्मी के बाप का दीपू को ढूंढते हुए दीपू के घर जाना और अब दीपू की लाश मिला। ये कांड निम्मी और दीपू के अफेयर से जुड़ा हुआ ही लग रहा है। इस निम्मी के बाप से मिलना पड़ेगा। गोवर्धन कहाँ है? क्या बात है सर, आप जीजा जी को क्यों ढूंढ रहे हैं? वो एक मर्डर के केस में सस्पेक्ट है हमारा। नहीं साहब, वो मर्डर नहीं कर सकते। वो हम देख लेंगे। ये बताओ कि है कहाँ वो इस वक्त? साहब वो तो पता नहीं, कल रात से घर नहीं लौटे और उनका फोन भी नहीं लग रहा। नंबर दो। जी साहब। नंबर बना सर। निम्मी कहाँ है? 6 रोज पहले हमारे डेयरी के ग्राहक को दूध देने के लिए निकली थी। और हाँ, आज उस रास्ते से मत जाना और अगर किसी ने कुछ कहा तो उल्टा जवाब तो बिल्कुल मत देना। मुझको सब पता है किससे कैसे पेश आना, आप चिंता मत करो, ठीक है? चलो। फिर उस ग्राहक का निम्मी के पापा को फोन आया कि निम्मी दूध लेके पहुंची ही नहीं और फिर मैं और निम्मी के बाबूजी उसे ढूंढने के लिए निकल गए। और फिर साहब हमने बहुत ढूंढा निम्मी को, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। हम खुद निम्मी के गायब होने की वजह से बहुत परेशान हैं। निम्मी 6 दिन से गायब है, तो आपने उसके लापता होने की पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? साहब वो बेटी का मामला था इसलिए, लेकिन मैं और निम्मी के बाबूजी खुद उसे ढूंढ रहे थे। सर गोवर्धन की पत्नी कह रही है निम्मी भी 6 दिन से गायब है। अपने पति को बचाने के लिए कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे? उन्होंने निम्मी की मिसिंग कंप्लेन तो फाइल करवाई नहीं। उनकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पुलिस प्रशासन गोवर्धन को, गोवर्धन को, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। जैन सर। क्या है सब? सर दीपू के घर वाले हैं ये। पुलिस प्रशासन शांत हो जाइए। कहाँ है हमारे भतीजे का कातिल? आप उस कमीने गोवर्धन को क्यों नहीं लाए अपने साथ? देखिए, आपके दर्द को हम समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं आप लोगों पर इस वक्त क्या गुजर रही है। साहब आप कैसे समझ सकते हैं हमारा दर्द? अरे हमारे इकलौता बेटा दीपू चला गया साहब। उस गोवर्धन ने हमारे बच्चे को मार दिया साहब। जब तक गोवर्धन हमारे हवाले नहीं कर देते आप, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अपनी जान दे देंगे साहब, हम जान दे गोवर्धन को, गोवर्धन को, पुलिस प्रशासन। मनीष, हमें जल्द से जल्द कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना होगा, नहीं तो हंगामा और भी बढ़ सकता है। निम्मी और उसके बाप गोवर्धन के गायब होने की कहानी पता करनी होगी। दीपू और निम्मी के साथ साथ इनके घर वालों के बारे में भी डिटेल में पता करो। ओके सर। सब निम्मी को तो सच में मैंने कई दिनों से नहीं देखा। सब ये बात झूठ नहीं है कि निम्मी गायब है, और इसके माँ बाप को मैंने इनकी बिरादरी वालों के साथ निम्मी को ढूंढते हुए भी देखा था। अच्छा, इस निम्मी का दीपू नाम के लड़के से वाकई में कुछ चल रहा था? अब भला ऐसी लड़की को कौन लड़का पसंद करेगा? सब उसके रंग रूप को लेकर लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। पर ये गोवर्धन, ये तो निम्मी को बहुत मारता पीटता था। क्या बोली? हाँ, जवान लड़ाएगी, जवान लड़ाएगी। हाँ, तू वही करेगी जो मैं कहूंगा, समझी? नहीं तो कोयला से राख कर देंगे तुझे। तो कर दीजिए राख। बहुत पर निकल आए तेरे, बहुत पर निकल आए।
साहब उसका बाप तो खुद उसको बात बात पे बोलता था कि उसे कोयले से जला के राख कर दूंगा। अब क्या मालूम साहब यहाँ क्या चल रहा था, जो निम्मी एकदम से गायब हो गई। हेलो सर, निम्मी और दीपू के स्कूल में मनीष नाम के टीचर से कुछ जुड़ी बातें पता चली हैं। निम्मी का बाप उस दिन दीपू को ही नहीं ढूंढ रहा था, उसने बाद में मेरी गर्दन पकड़ी और फिर ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट मारा ना, मेरा तो पूरा जबड़ा हिल गया। तब तो मैं अपनी जान बचा के भाग गया वहां से। कहीं वो दीपू की तरह मुझे भी। अरे डरता क्यों असली पॉइंट, उसका हेलीकॉप्टर शॉट अब नहीं चलेगा, पुलिस का डिफेंस पक्का है, वो अंदर हो जाएगा। अगर वो अंदर हो गया ना तो अपना डिफेंस हिल जाएगा, समझा? हाँ यार। डर और निम्मी के गायब होने से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर, गोवर्धन को इस मनीष पर भी शक था कि निम्मी के साथ इसका कोई चक्कर चल रहा है। और एक बात सर, ये मनीष जबलपुर में ही रह रहा है और 2 दिन पहले गोवर्धन का फोन जबलपुर में ही बंद हुआ था। हो सकता है सर जबलपुर में गोवर्धन मनीष के पास भी गया हो। जबलपुर में ही मनीष रहता कहाँ है? मनीष, सर दरअसल निमी के पापा को मेरे बारे में गलतफहमी हो गई थी। कैसी गलतफहमी? सर एक्चुअली गांव में निमी कभी कभार मेरे घर में पढ़ने के लिए आया करती थी, मैं उसे कंप्यूटर पढ़ाया करता था। निम्मी कि अगर मैं इस फाइल को डिलीट कर दूं तो क्या तुम इसे वापस लेके आ सकती हो? लेकिन सर आपने ही सिखाया था ना कि फाइल डिलीट मतलब फाइल गायब। लेकिन एक जादू है, दिखाऊं? हाँ। अरे वाह सर, आपको तो बहुत कुछ पता है। बाकी की चीज मैं बताता हूँ। बंद कर तेरा ये कंप्यूटर, बंद कर। हुआ क्या? क्या हुआ मैं बताता हूँ। बाबूजी, कंप्यूटर सिखाने के बहाने क्या चल रहा है मुझे सब पता है। गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी? गलतफहमी? दोबारा कभी हमारी बेटी को यहाँ बुलाया ना अपने घर पे, घर में आग लगा देंगे तेरे। और सर इसी इंसिडेंट की वजह से पूरे गांव में बदनामी हो गई थी, इसलिए ट्रांसफर लेकर यहाँ आ गए। लेकिन निम्मी कहाँ है? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैं कुछ नहीं जानता। सर मैं पिछले 3 महीने से यहाँ पर रह रहा हूँ। लेकिन निम्मी के फादर यहाँ आए थे, क्यों? हाँ सर वो आए थे, पर उन्हें फिर से कुछ गलतफहमी हो गई थी मेरे बारे में। पर उन्हें ये लगता था कि निम्मी को मैंने गायब कर दिया। कहाँ था तू? 2 दिन से ताला लगा है तेरे घर में, कहाँ था? और निम्मी कहाँ है? निम्मी? मुझे क्या मालूम चाचा? रिश्तेदारी मत जोड़, बता निम्मी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम वो कहाँ पर है, छोड़ो मुझे वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। जब मैंने उन्हें पुलिस कंप्लेंट के बारे में बोला तब जाके वो शांत हुए। लेकिन सर मैं भी हैरान हूँ कि निम्मी कहाँ गायब हो गई है। अच्छा? हाँ सर मैंने खुद से गांव में त्रिपाठी जी को फ़ोन किया। उन्होंने मुझे ये बताया कि निम्मी ही गायब नहीं हुई बल्कि दीपू का भी मर्डर हुआ है। सर उन्होंने मुझे ये भी बताया कि दीपू के घर वालों ने निम्मी के पापा पे उसके मर्डर का शक जताया है। काफी जानकारी लेकर बैठे हो। वहां से ट्रांसफर लेने के बाद भी वहां के हर मामले की जानकारी है। सर जानकारी तो रखनी पड़ेगी ना सर, कल को निम्मी के पापा गुस्से में आके मेरा मर्डर कर दे तो। सर मैंने ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये पास के थाने में भी दी है कि वो मुझे यहाँ पर आके धमकी दे के गए। निम्मी एक माइनर है, अगर मनीष का निम्मी के साथ अफेयर था तो इसमें मनीष भी फंस सकता है, इसलिए उसने अपनी पूरी तैयारी करके रखी। लेकिन यह भी हो सकता है कि मनीष की गठरी में कोई और भी चोर हो। लेकिन सर सब लोग कह रहे हैं दीपू को गोवर्धन ने मारा होगा। पर सवाल ये उठता है कि अगर शक की वजह से गोवर्धन ने दीपू को मारा तो फिर मनीष को क्यों छोड़ दिया? इन सब बातों के समीकरण को जोड़कर देखना होगा और यह भी पता लगाना होगा कि निम्मी कहाँ गायब है, दीपू का मर्डर किसने किया। इस सब में निम्मी का स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है। हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद। सर बॉडी किसी लड़की की है और हालत को देख के ऐसा लगता है जैसे कल रात ही इसको जलाया गया हो। और सर रात में यहाँ पे बारिश भी हुई थी, शायद जिस वजह से बॉडी पूरी तरह जल नहीं पाई। बॉडी के आसपास ऐसा कुछ मिला जिससे इसकी पहचान हो सके? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं मिला।
सर निम्मी भी गायब है, कहीं ऐसा तो नहीं ये लाश निम्मी की है? और सर निम्मी का घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। पता चला है ये जो जमीन है यहाँ के जमींदार हसमुख चौधरी के नाम है। मनीष सर, निम्मी की माँ को बुलाकर इस लाश की शिनाख्त करवाओ। मैं तब तक हसमुख से मिलता हूँ। ओके सर। हटो। योगेश देखो आसपास कुछ मिलता है क्या? सर। हाँ साहब, वो जमीन मेरी है, लेकिन साला पता नहीं वहां लाश कौन फेंक गया। आपके गांव की निम्मी नाम की एक लड़की गायब है। हमें लग रहा है कि वो लाश निम्मी की हो सकती है। आप निम्मी और उसके पिता गोवर्धन को तो जानते होंगे। मेरे उनको जानने ना जानने से अब आपको क्या मतलब? कोई मेरी जमीन पर लाश फेंक गया तो फालतू सवाल जवाब करके मुझे परेशान करेंगे आप? ये पायल हमें इस बॉडी के पैरों से मिली थी। क्या आप इस पायल को पहचानती हैं? उस लाश की पहचान निम्मी से कर ली गई थी। दीपू की हत्या के बाद निम्मी की हत्या होने से हमें इस केस में ऑनर किलिंग का एंगल नजर आ रहा था, लेकिन गोवर्धन के गायब होने से हमें यह भी लग रहा था कि कहीं निम्मी की हत्या दीपू की हत्या का बदला तो नहीं। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? एक तो मेरा बेटा नहीं रहा, अरे उसकी हत्या हुई है और आप शक हम पे कर रहे हैं। हत्या तो निम्मी की भी हुई है, उसका बाप भी गायब है। सर आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि पहले तो आप सब लोग बड़े जोश के साथ बोल रहे थे कि हम गोवर्धन को आप लोगों के हवाले कर दें। हो सकता है कि आप लोगों ने ही गोवर्धन को भी ढूंढ लिया और निम्मी को भी। सर हमने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा आप सोच रहे हैं। आपने क्या किया है क्या नहीं किया है इसका पता हम बहुत जल्द लगा लेंगे, समझे? इस एंगल के अलावा हम इस केस में लव ट्रायंगल का एंगल भी चेक कर रहे थे, जहां शायद निम्मी और दीपू को इसलिए मार दिया गया हो कि उनके बीच कोई तीसरा भी था, और इस लिहाज से मनीष हमारे शक के दायरे में था। पर इन सब के अलावा इस केस में कई और भी चेहरे सामने आने वाले थे जो हैरान कर देने वाले थे, और तब हम दीपू और निम्मी से जुड़ी बारीक से बारीक बात पता कर रहे थे। देखो ये हम जानते हैं कि सबके बाद आप लोग बहुत डरे हुए हो, लेकिन निम्मी और दीपू के बारे में हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। आप सब लोग इन दोनों के अच्छे दोस्त थे, तो बेटा प्लीज कुछ भी हमसे छिपाना मत। सर, दीपू के बारे में मैं ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन हाँ, निम्मी से स्कूल में हर कोई चिढ़ता था। कोई इसके रूप के बारे में कमेंट करता था तो कोई इसके जाति के बारे में। और सर, सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, हमारे एक सर भी निम्मी को नीचा दिखाने से बाज नहीं आते थे। कौन सर? किनकी बात कर रही हो तुम? त्रिपाठी जी। ये लोग हर वक्त मुझे चिढ़ाते हैं, आप इनको डांटते क्यों नहीं है? त्रिपाठी जी, ये क्या कर रहे हैं आप? वरुण सर के अलावा निम्मी को हर कोई परेशान करता था, और होली से एक दिन पहले लड़कों ने पूरे स्कूल के सामने निम्मी के साथ बहुत गलत किया। होली है! मनोज पागल हो गया क्या तू? ये कोई होली का टाइम है? अरे चलता है। उस दिन जब उसके ऊपर पानी पड़ा तो वो तो खिल के गोरी हो गई। क्या? हाँ सर, निम्मी काली नहीं थी, वो जरूरत से ज्यादा गोरी थी। कब की बात है ये? सर यही कुछ 8-9 दिन पहले की, और तभी से ही उसने स्कूल आना बंद कर दिया। सर निम्मी जानबूझकर गोरी से काली बन के क्यों रहती होगी? ये तो बड़ा ही विचित्र और पेचीदा मामला लग रहा है। ये विचित्र और पेचीदा मामला ही इस कांड की जड़ हो सकता है। निम्मी की दोस्त कल्पना ने स्कूल के कई स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि निम्मी के एक टीचर त्रिपाठी के बारे में काफी कुछ बोला। इन सबसे सख्ती से पूछताछ करो। मैं निम्मी की माँ से मिलता हूँ। निम्मी के गोरी से काली बन के रहने के रहस्य को समझना होगा। त्रिपाठी जी, निम्मी की जात से बहुत प्रॉब्लम थी आपको, और आपका वो मित्र मनीष फोन पे उसे आपकी यहाँ की पूरी जानकारी दे रहे थे। शायद आप दोनों को निम्मी की भी पूरी खबर थी, है ना? तभी तो। सब कैसी बात कर रहे हैं साहब? माना कि हम निम्मी के साथ थोड़ा सख्त थे, और सर ये मनीष हमारा कोई दोस्त वोस्त नहीं है। वो तो हमें फोन किया तो जो पता था बता दिए बस। अच्छा,
तब तो उसने आपको ये भी बताया होगा कि निम्मी कितनी गोरी थी, पर मनीष ने हमें तो ऐसा कुछ नहीं बताया। सर ये तो वही जाने, लेकिन हमारे मन में कोई खोट नहीं सर। खोट तो हमारी किस्मत का है साहब, जो हमारे यहाँ इतनी खूबसूरत बेटी पैदा हुई, वरना हमारी बिरादरी के लोगों को तो दुनिया नोच खाने पे उतारू रहती है। और इसीलिए निम्मी को बचपन से हम कालिक पोत कर रखते थे। अपनी बेटी के साथ नाइंसाफी करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? शर्मिंदा तो हम हैं साहब, लेकिन एक बार के लिए हमारी जगह पर आकर देखो साहब, निम्मी की खूबसूरती के बारे में अगर लोगों को पहले ही पता चल चुका होता ना, तो आज नहीं कब का उसे मार देते। और अब उसके बाबूजी सर, हम मानते हैं कि हम निम्मी को बहुत सताते थे, और सर उस दिन हम लोगों ने उसको भिगोया था, लेकिन सर हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बल्कि निम्मी के बाबूजी ने हमें भी क्या? सर, निम्मी के गायब होने के बाद उसके बाबूजी हमारे पास आए और दीपू के घर का पता पूछने लगे। दीपू वहाँ नहीं मिला तो वापस फिर हमारे पास आए और हमें धमकाया। दीपू घर पे नहीं है, कहाँ गायब कर दिया उसको? हमें चाचा हमें नहीं पता, और बाद में मारा भी। सर तब तो वो निम्मी के बारे में कुछ नहीं बोले कि वो गायब है, बस वो दीपू के बारे में ही पूछ रहे थे। तो क्या तुम लोगों को पता था कि दीपू और निम्मी तब कहाँ थे? अरे यार मनीष, बार बार फोन मत किया कर, तेरे चक्कर में मुझे नहीं फंसना है। सर, निम्मी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक निम्मी की हत्या दीपू की हत्या के 3 दिन बाद हुई। और निम्मी की माँ ने हमें बताया था कि निम्मी दीपू की हत्या के 6 दिन पहले से गायब थी, यानी कि निम्मी को दिन तक कैद करके रखा गया था। सिर्फ कैद करके ही नहीं सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसको लगातार नशे की दवा दी जा रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से निम्मी सेक्सुअली एक्टिव थी। एक 16 साल की लड़की को नशे की दवाई दी जा रही थी, मतलब उसे कैद करके जरूर उसके साथ रेप किया जा रहा हो। एक बात और सर, निम्मी को जब जलाया गया तब वो जिंदा थे, और रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत जलने से ही हुई है। और सर, जलाते वक्त वो चीखे ना, इसके लिए उसके मुंह में पीओपी भर दिया गया।